इसको भारत ने इस तरीके से कंडक्ट किया है ताकि आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार किया जा सके, न कि पाकिस्तान। सर 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 आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों को बता दें, भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। हाफिज सईद के ठिकाने से एम्बुलेंस निकली है और हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला हुआ था। मुरीदके में यह हमला किया गया था और हाफिज सईद के ठिकाने से एम्बुलेंस बाहर आई है और बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ लोगों के कैजुअलिटीज की जानकारी मिली है और ये लोग वो लोग नहीं है जिन्हें हम आम नागरिक कहें। दरअसल आतंकवाद के पनाहगार हाफिज सईद और आतंकवाद के आका हाफिज सईद के ठिकाने से यह एम्बुलेंस निकली है और उम्मीद करते हैं कि हाफिज सईद के लिए ही गई हो और कुछ ही देर में खबर आए कि हाफिज सईद भी इसमें मारा गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी परे जो अंजाम भुगतना होगा ऐसी कार्रवाई भारत करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर कुछ उसी तरह की कार्रवाई के बारे में गवाह के तौर पर सामने आया और इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी ब्रीफिंग अब से कुछ ही देर में सेना के अधिकारी मीडिया के सामने आकर देंगे। और फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज सईद के ठिकाने से एम्बुलेंस निकलती देखी गई है। हाफिज सईद के ठिकाने पर चूंकि हमला किया गया था मुरीदके में। बिल्कुल, और जो एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर प्लीज कंटिन्यू, आप अपना जवाब दें सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भारत ने ये जो कार्रवाई की है वो आतंक के जड़ों पर प्रहार किया है। पहलगाम की जो कायराना आतंकी हमले को करने वाले जो भी इसके जिम्मेदार मास्टरमाइंड्स थे उनके ठिकानों को टारगेट किया गया है, न कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या सिविलियन इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। भारत का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, भारत का इस संदर्भ में जो पूरा एक कम्युनिकेशन है बहुत स्पष्ट है कि ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी जो कि भारत ने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से की है। पहलगाम की आतंकी घटना के अगले ही दिन सिंधु जल समझौते को स्थगित करना भी एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, जो कि एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी, जो कि एक इकोनॉमिक स्ट्राइक थी। सोशल मीडिया और अनेक प्रोपेगेंडा करने वाले जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन करना एक डिजिटल स्ट्राइक थी। पाकिस्तान से आने वाले सभी तरीके के आयातों पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके के आयातों पर प्रतिबंध लगाना भी एक इकोनॉमिक स्ट्राइक थी। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरना, चाहे वो IMF हो, चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी। उसी तरीके से जो मिलिट्री स्ट्राइक है वो इस भारत की व्यापक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, जिसको कि किया जाना था और हमारी सेनाओं ने इसको शानदार तरीके से अंजाम दिया है और आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार किया गया है। लेकिन अब इसको हमें अलर्ट बना करके रखना होगा और हमें भारत की सेनाएं किसी भी तरीके